नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेशन पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ नई बेहतरीन चार पजल। और ये इस सीरीज का आज आखिरी पार्ट है। इसके बाद से हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। इसके बाद से हम कुछ नया करेंगे, है ना। कुछ मेंस के लिए करेंगे। ये प्री का तो अपना आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर हम लोग करने वाले हैं प्री मतलब मेंस का हम लोग टारगेट करेंगे, मेंस का कंटेंट लाएंगे। और आज हम चार पजल और इसमें करेंगे, पूरी 200 पजल हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इन चीजों को 50 दिन तक प्रोवाइड कर पाया आप लोगों के लिए। सो आई फील सो प्राउड, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर इन 50 पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहने वाला है अपकमिंग एसबीआई क्लर्क ऑफ पीओ एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को नए हो तो, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। पहली पजल के साथ शुरू करेंगे। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसको मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आराम से बैठ के। देखिए, बोल रहा है 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 4 लोग सेंटर कर रहे हैं, 4 लोग आउटसाइड। नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, मतलब दो से ज्यादा लोग जो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं वो साथ नहीं बैठे हैं। और कंजिक्यूटिव वाले भी बोला है, जो कंजिक्यूटिव वाले हैं वो साथ नहीं बैठे हैं। चलो सर्कल बना लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। केस 2 नाम दे देता हूँ इसको, केस नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। और आगे की चीजों को समझते हैं। बोल रहा है एफ सेंटर फेस कर रहा है, ठीक है। एफ को सेंटर फेस करा देते हैं। एफ सेंटर फेस कर रहा है। जे सेकंड राइट में एफ के एक और एक दो, जे अपना यहां आ जाएगा। बोथ आर फेसिंग अपोजिट, तो ये आउटसाइड करेगा भाई साहब। ओनली 2% सिट बिटवीन जे एंड ई। जे और ई के बीच में दो हैं, तो एक और एक दो, ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि कंजिक्यूटिव एक साथ नहीं आ सकते। तो ई अपना यहीं पे आएगा। फिर बोल रहा है कि जी इधर सेकंड टू द लेफ्ट और सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब जी या तो दो लेफ्ट में है या दो राइट में ई के। दो लेफ्ट में हो या दो राइट में हो, आना तो एक ही पर्सन है जी और ई के, और जी यहां आ नहीं पाएगा क्योंकि जी और एफ अपने क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कंजिक्यूटिव। तो जी अपना यहां पे आएगा। अब या तो ये आउटसाइड करेगा या इनसाइड, क्योंकि कंफर्म नहीं है राइट में आएगा या लेफ्ट, क्योंकि उसने बोला था इधर राइट और लेफ्ट, तो कुछ भी हो सकता है ई का डायरेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में जो लोग बैठे हैं वो सेम है ई और के से। तो ई और जी में तो एक आ रहा है, तो ई और के में भी एक आएगा, तो के ऐसे बनेगा। सेकंड केस की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को लग रहा है। के एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, के और ई सेम करेंगे, तो इसको ना होल्ड पे रखते हैं। के प्लस ई कर ले रहा हूँ क्योंकि सेम डायरेक्शन, तो के प्लस ई कर लिया है मैंने इसको। एच तीन लेफ्ट में है डी के। अब देखो डी कहाँ पे आ सकता है, डी ई के बगल में तो आना नहीं, तो डी अपना कंफर्म यहीं आएगा। और बोल रहा है एच तीन लेफ्ट में है डी के, तो दो का गैप आएगा एच और डी में, एक दो। एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि जी और एच अपने क्या हो जाएंगे कंजिक्यूटिव, तो एच आएगा यहाँ पे। और एच अगर तीन लेफ्ट में है तो डी करेगा इनसाइड, और डी इनसाइड है तो डी और एफ इनसाइड हो गए, तो ये आउटसाइड है तो ये भी अपना आउटसाइड होगा, है ना। क्योंकि इस तरीके से बनेगा। और के और ई सेम कर रहे हैं, तो के आउटसाइड है तो ई भी आउटसाइड करेगा। और जब ई और के आउटसाइड हो गए तो मेरे भाई एच इनसाइड करेगा, क्योंकि नहीं तो ये तीन आउटसाइड हो जाते। वाह, मजा आ गया भाई, सारी चीजें होती चली गई हैं। एच तीन लेफ्ट में डी के, बोथ सेम डायरेक्शन करे, तो एच और डी तो सेम कर ही रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जी के नेबर सेम कर रहे हैं, जी का एक नेबर आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड करेगा। अब ये दो आउटसाइड हो गए तो ये इनसाइड करेगा। केस नंबर 1 से ही पूरी चीजें बनती चली गई। एक कौन रह गया, आई। आई रह गया क्या, आई आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो चार आउटसाइड, एक दो तीन और चार इनसाइड, एक दो तीन और चार, मतलब इजी पजल थी। बस कंजिक्यूटिव का अगर हम लोग याद रखते हैं इसमें, तो आराम से ये और बन जाती, मतलब बनी गई है आराम से, और क्या होगा इससे। चलो ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में इनके प्लीज कमेंट करके आंसर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही है और आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। सेकंड पजल आप लोगों के सामने इस तरीके से, जो कि फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। चार फ्लोर हैं और 1 to 4 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट ए एंड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो चार तीन दो एक, और दो फ्लैट बनेंगे ए से बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक अपने फ्लैट रहेंगे ये ए और ये बी। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, ए और बी ऐसे, और चार तीन दो एक, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या बनना चाहिए।
एक्स इमीडिएट अबव है जो वेस्ट में है वी के। देखो वी के वेस्ट में कोई एक पर्सन आएगा और एक्स उसके इमीडिएट अबव है। अब वो एक्स इमीडिएट अबव है, वो फ्लोर हो सकता है, मतलब फ्लैट नहीं बोला है। अगर इमीडिएट अबव उसने बोला है तो वो जरूरी नहीं है सेम फ्लैट में आए। वो एक्स यहां भी आ सकता है और एक्स अपना यहां भी आ सकता है, एक्स दोनों में से कहीं आ जाएगा। लेकिन वो बोलता है एक्स लिव्स इमीडिएट अबव द फ्लैट, इमीडिएट अबव फ्लैट बोलता है, तो वी के जो वेस्ट में उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में एक्स आता है ना। तो उसने केवल इमीडिएट अबव बोला है, तो इमीडिएट अबव मतलब दोनों में से कहीं भी आ जाएगा, या तो ए फ्लैट में या बी फ्लैट में, याद रखना। वन फ्लोर इज बिटवीन एक्स एंड टी, बोथ आर लिविंग इन सेम फ्लैट। अच्छा, एक्स और टी के बीच में एक का गैप आएगा। अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और ये भी बोला है दोनों सेम फ्लैट में है। दोनों किसमें? सेम फ्लैट में। टी लिव्स अबव एक्स, अच्छा टी ऊपर है एक्स के, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि टी ऊपर आएगा एक्स के, टी ऊपर आएगा एक्स के, टी एक्स, इस तरीके से। अच्छा अब एक बात समझने की कोशिश करना, देखो v के ऊपर x और x के ऊपर t, तो x के ऊपर t आएगा तो x और t में एक का गैप हो गया, तो एक दो तीन चार, चारों फ्लोर कंफर्म। तो v तो अपना कंफर्म यहां आएगा। v के जो इमीडिएट वेस्ट में है उसके ऊपर x है, तो x या तो यहां होगा या फिर x अपना यहां होगा। और x और t सेम फ्लैट में आएंगे, तो x और t सेम फ्लैट में ऐसे आ गए। ठीक है, पॉइंट सारे कनेक्ट होते चले गए। u वन ऑफ द फ्लोर अबव s, u वन ऑफ द फ्लोर अबव s मतलब u कहीं ना कहीं s के ऊपर आएगा। और एस के लिए बोला है एस हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाई, ये हु लगा है एस के लिए और एस नॉर्थ ईस्ट में है वाई के। तो वाई का नॉर्थ ईस्ट ऐसे बनेगा, है ना। तो वाई अपना आएगा ए में और एस आएगा अपना वी में। तो वाई अपना केस नंबर वन में अगर आप देखते हो, केस नंबर वन में अगर आप देखोगे वाई को तीन पे रखा, तो वाई के नॉर्थ ईस्ट में एस यहीं आएगा, लेकिन एस के ऊपर तो यू नहीं आ पाएगा, तो वाई अपना कंफर्म यहां आएगा। अब एस अपना या तो दो पे आएगा या तीन पे आएगा, दो तीन में से कहीं आएगा, है ना, तभी यू उसके ऊपर आ पाएगा। इस केस में अगर आप देखते हो तो y को आप कहां रखोगे? देखो s जो आना है b में आना है, तो s अपना कंफर्म यहीं आ सकता है, और s के ऊपर u आएगा तो u कंफर्म यहीं आ सकता है। अब y जो है वो कहां आएगा? या तो दो के इधर आएगा या इधर आएगा, सेकंड फ्लोर के ए फ्लैट में या फर्स्ट फ्लोर के ए फ्लैट में, y इन दोनों में से कहीं आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन अभी। u लिव्स ऑन द सेम फ्लैट ऑफ नीदर x और z, u ना तो x के सेम फ्लैट में रहता है ना z के। तो देखो u और x तो डिफरेंट हो गए, अब u और z भी डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन इस केस में z आएगा तो इधर ही, क्योंकि अब इन तीन में से ही z कहीं आ सकता है, तो ये केस हो गया गलत, क्योंकि u और z सेम फ्लैट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको पता है u आना तो इधर है, क्योंकि y के, नहीं नहीं, y के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? s, s अगर यहां रखा तो s के ऊपर u यहां हो सकता है, s यहां रखा तो u यहां हो जाएगा, और u यहां हो गया तो x, अच्छा ऐसे। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। नंबर ऑफ, अच्छा क्या करें फिर, u लिव्स ऑन द सेम फ्लैट ऑफ नीदर x नॉट, अच्छा u जो है x और z के सेम फ्लैट में ही था, तो u यहां तो कैंसिल ही हो गया ना, u कैंसिल हो गया, तो u अपना आएगा इधर b वाले में, और u अगर b वाले में आएगा तो z अपना कंफर्म हो गया, z यहीं आएगा। ठीक है, जितने w और z के बीच में है उतने y और s के बीच में फ्लोर है, w z और y s। अगर आपने s को यहां मान लिया तो y और s में एक फ्लोर का गैप बनेगा, तो z और w में एक फ्लोर का गैप कभी जीवन पर्यंत नहीं बन पाएगा। तो s को रखो यहां पे और w को रखो यहां पे, तो y s में जीरो का गैप, जीरो फ्लोर का, z w में जीरो फ्लोर का गैप, है ना। और s के ऊपर u आना था, u आ गया ऐसे। देखो ये केस सही बनेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, टी डब्ल्यू जेड यू एक्स और वाई पी। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में आप लोग के लिए। अगली पजल बेहतरीन पजल है, शानदार पजल है, और थोड़ी लंबी चौड़ी सी पजल लग रही है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। बॉक्स बेस्ड पजल है, जेके एलएमएनओ आर केप्ट वन अबव द अनदर इन सिक्स डिफरेंट शेफ, अलग अलग शेफ में रखे हैं। लोअर मोस्ट वन है, टॉप मोस्ट सिक्स है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, हर एक शेफ में नहीं, हर एक बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। द बॉक्स विद 11 चॉकलेट इज केप्ट थ्री अबव एन, एन के तीन ऊपर कौन सी है? 11 वाली, एक दो तीन, है ना, 11 चॉकलेट्स वाला एन के तीन ऊपर है। फिर बोला गया है कि ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में क्या है? एक डिब्बा आएगा। तो एन और एम में एक डिब्बा या तो ऐसे बनेगा, या फिर एक दो, 11 कंफर्म था, तो एन और एम में एक डिब्बा ऐसे बनेगा। तो एक दो तीन चार पांच छह, इस केस में केस नंबर टू में छह पूरे फिक्स हो गए, केस नंबर वन में चार हुए हैं, दो या तो 11 के ऊपर आएंगे या एन के ऊपर, या फिर एक एक भी आ सकते हैं। टू बॉक्सेस कैप बिटवीन एम एंड 25, एम और 25 वाले में दो है, तो इस केस में एक और एक दो, 25 वाला अपना कंफर्म यही बनेगा, और इस केस में एक दो, 25 एन के नीचे या 11 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन बोला है 25 विच इज कैप्ट अबव एम, 25 एम के ऊपर, तो एम के ऊपर आ रहा है 25, तो एक
और एक 2 और 25 वाला यहाँ बनेगा ऐसे। तो इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी 6 पूरे डिब्बे कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, जे एडजेसेंट है एम के। अब इधर एम का एडजेसेंट जे ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पे एम का एडजेसेंट जे या तो एम के जस्ट नीचे होगा या एम के जस्ट ऊपर होगा, है ना। तो क्या करें, एक केस नंबर 1A और बना लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। 25, एक छोड़ के 11, फिर एम, और एक छोड़ के एन। और उसने क्या बोला कि जे एम के एडजेसेंट है, तो या तो जे यहाँ पे आएगा या फिर जे अपना 11 में आएगा, ऐसे ही होगा एम के एडजेसेंट। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड ओ सेम एज जे के। एन ओ और जे के में सेम है, और के विच हैज एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट। अच्छा ठीक है, के में इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स आएंगी, के में इवन चॉकलेट्स आएंगी, और उसने बोला एनओ और जे के में सेम है। तो केस नंबर 1 में अगर आप देखते हो ओ कहां पे रखूं, अगर ओ को 11 पे रखा, ओ को 11 पे रखा, तो एनओ में कितने आ रहे हैं 2, तो जे के में 2 आने चाहिए, एक और एक 2, के यहां आ जाएगा। अगर मैंने ओ को 1 2 3, ओ को अगर मैंने 25 के जस्ट नीचे रखा यहाँ पे, तो ओ एन और ओ में कितने आ रहे हैं 3, तो जे के में 3 आने चाहिए, 1 2 3, के 25 में आ नहीं पाएगा क्योंकि इवन आनी। तो ओ अपना कंफर्म हो गया 11 में आएगा, तो एन ओ में 2, तो जे के में 1 2, के अपना यहाँ कंफर्म हो गया। तो एक पर्सन 2 3 4 5 डिब्बे कंफर्म, तो एक कौन सा बच रहा है, जे के एल एम एन ओ, जे के एल रह गया, एल आ जाएगा 25 में, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा केस नंबर 2 में देखो क्या बोला था उसने कि जितने जे के में है उतने एनओ में। तो इस केस में के अपना अगर 25 में रखा, के अगर 25 में रखा, नहीं ऐसा नहीं, क्या बोला एनओ और जे के में सेम है ना, इसको लिख लेता हूं। जियो में अगर एन नंबर ऑफ डिब्बे आ रहे हैं, जियो नहीं एनओ, एनओ में अगर एन नंबर ऑफ डिब्बे आ रहे हैं, तो जे के में भी कितने आने चाहिए, एन नंबर ऑफ डिब्बे आने चाहिए। ठीक है। अब देखो ना, अगर यहाँ पे जे है, पहले एनओ देखें क्या, एन अगर ये गया, तो अगर ओ को मैंने 25 में रखा, ओ को 25 में रखा, तो क्या जे एनओ में कितने हो जाएंगे 0, तो जे के में 0 डिब्बे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जे एन और जे एम में 0 आ रहे हैं। अगर ओ को मैंने यहां रखा, ओ को अगर मैंने 11 25 के बीच में रखा, तो एनओ में 1 हो गया, तो जे के में 1 ऐसे ही बन सकता है, और के 25 में आ नहीं सकता कि इवन आने हैं, तो 1 2 ओ अपना 11 में ही कंफर्म है, और 1 2 के अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। ठीक है। इसमें देखना जरा एन ओ कैसे बन सकता है, अगर एन ओ, ओ को मैंने यहां रखा है एन के जस्ट ऊपर, तो एन ओ में कितने हो गए 0, तो जे के में 0 होंगे जब मैं के को यहां रखूंगा। और एन ओ, ओ को मैंने अगर यहां रख लिया, तो एन ओ में कितने हो रहे हैं 1 2 3, तो जे के में 3, तो सवाल ही पैदा नहीं उठते, और ओ को यहां रख लिया तो एन ओ में कितने होंगे 4, तो जे के में 4, सवाल ही पैदा नहीं उठते, बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें जो केस बनेगा एनओ और जेके का, ऐसा बनेगा एनओ 0 और जेके 0। ठीक है। और के में इवन आएंगे, तो देखो यहाँ पे के का पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। के में दुगनी चॉकलेट है ओ से, के हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन ओ, तो यहाँ ओ पे 11 है, तो के पे कितनी हो जाएगी 22, ओ पे 11 तो के पे कितनी होगी 22। यहाँ पे ओ और के का कुछ अता पता ही नहीं है, छोड़ दो। द सम ऑफ द चॉकलेट्स इन बॉक्स एन एंड एम, एन और एम में जो बॉक्स में जो चॉकलेट्स है उनका जो सम है, एन प्लस एम का जो सम है, वो क्या है 3 ज्यादा है एल से, वो क्या है 3 ज्यादा है एल से। अब वो एल का तो 25 है इस केस में, तो एन और एम का 28 होना चाहिए, इधर एल का कितना है, इधर एल का पता ही नहीं है मेरे को भी। एल तो इधर ही आएगा ना, हाँ एल तो 25 में ही आएगा, और यहाँ पे भी एल 25 में ही आएगा क्योंकि एक ही डिब्बा बचा है एल। तो तीनों केस में एल 25 आ रहा है, तो एल 25 आ रहा है, तो एन और एम का सम कितना बनेगा 28, क्योंकि एल का कितना है 25। अच्छा एल एन एम की कोई वैल्यू है नहीं, आगे बढ़ते हैं जरा। जिसमें 9 चॉकलेट्स हैं इज नॉट केप्ट 2 बिलो एल। अच्छा एल के दो नीचे 9 वाला नहीं रखा है, एल के दो नीचे 9 वाला नहीं रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे 9 भी आना है। तो 9 कहाँ पे आ सकता है, एम जे एन में से कहीं हो सकता है, इसमें जे में नहीं आएगा एन एम में, चलो ठीक है आगे और देखने जरा। जे इज कैप्ट बिलो शेफ 4, जे जो है शेफ 4 के नीचे रखा है, तो देखो 1 2 3 4, तो जे तो 4 के नीचे आ ही रहा है दूसरे पे, यहाँ पे दूसरे पे आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे पे ही आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। एन के पास एन हैज वन चॉकलेट मोर देन ओ, एन हैज वन चॉकलेट मोर देन ओ, तो ओ पे 11, तो एन पे कितनी हो जाएगी 12, ओ पे 11 तो एन पे कितनी होगी 12, और एन एम में मिला के 28 होनी थी, तो एन पे 12 तो एम में कितनी हो जाएगी 26, यहाँ पे भी एम पे कितनी होगी 26।
ठीक है, के में इवन आनी थी तो के में इवन 22 22, क्या गलत हो रहा है? एल के नीचे मतलब एक नॉर चॉकलेट वाला भी होगा तो एल के दो नीचे एन नौ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 केवल जे में आ सकता है, तो ये केस गलत क्योंकि एल के दो नीचे 9 आ रहा है, और यहाँ पे 9 आ जाएगा यहाँ पे, और एल के दो नीचे 11 आ रहा है। तो केस नंबर 1 अपना सही बनेगा। केस नंबर 1 क्या बनेगा? सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है, चलो अगली पजल पे मूव करते हैं। इसके आंसर आप कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए, अपनी अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई जो कि स्क्वायर टेबल के बेसिस पे है, जिसमें 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे सेंटर देख रहे हैं, और 4 लोग मिडिल पे आउटसाइड देख रहे हैं। कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन एडजेसेंट नहीं बैठे हैं। ये अपना स्क्वायर ऐसा बन गया, छोटू सा स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? क्या बोल रहा था? कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग सेंटर, कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग सेंटर, और मिडिल वाले आउटसाइड। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ये, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट से ही तो दुनिया चल रही है यार। सबसे पहले बोल रहा है ओ सिट थर्ड राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एल। अब एल या तो अगर मिडिल में बैठेगा, और एल मिडिल में है, तो ओ तीन राइट में जो एल के अपोजिट है, एल के अपोजिट ये ओ, इसके तीन राइट कैसे बनेगा? 1 2 3, ओ यहाँ आ जाएगा। और उसने कहा था कंजुगेटिव वाले साथ नहीं आएंगे, याद रखना। अब अगर एल को मैंने कॉर्नर पे बिठाया तो एल का अपोजिट ये, और इसके तीन राइट में ओ, 1 2 3, ओ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 1% एल और एच, और एच मिडिल में बैठा है, तो एल और एच इस केस में तो एच कॉर्नर पे ही आएगा, और इस केस में एच दो जगह पे आ सकता है। तो क्यों ना मैं केस नंबर 2 को केस नंबर 1 के जैसे ही बना लूं। ओ एल, एल और एच में एक, और एल और एच में एक, ऐसे बन गया। एम इमीडिएट राइट में है जे के एंड वाइस वर्सा। एम इमीडिएट राइट में जे के और वाइस वर्सा का मतलब हो गया एम एल के पास तो आएगा नहीं, है ना? और चलो ठीक है, आगे देखते हैं। और एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एम कॉर्नर पे है नहीं, तो 1 2 3, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया एम, और इसमें 1 2 3 से कैंसिल हो गया एम। अच्छा, एम कहाँ पे आएगा फिर? एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, और उसने बोला है कि एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। तो 1 2 3 जैसे कैंसिल, एम को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एम और जे इमीडिएट राइट ऐसे बनेंगे, एम को रखूंगा तो एम और जे इमीडिएट राइट ऐसे बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जे और के में एक आएगा। एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, और वाइस वर्सा, एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो 1 2 3 कैंसिल, तो एम इन दोनों में से कहीं आएगा। 1% जे एंड के। अच्छा देखो ना, एम अगर मैंने यहाँ रख लिया, सपोज दैट एम यहाँ रख लिया, तो एम और जे क्या थे? एम इमीडिएट राइट में जे के, तो एम जे अपना यहाँ आएगा, है ना? अब वो एम और जे अगर ऐसे बन गए, एम और जे एक दूसरे के इमीडिएट राइट में हो गए, तो जे और के में एक के अपना यहाँ बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज सही बैठेगी अपनी। और यदि मैंने एम को यहाँ रखा होता तो एम और जे ऐसे बनते, तो जे और के में एक पर्सन, के यहाँ तो आ नहीं सकते, के और एल कंजुगेटिव हो जाएंगे, और के अपना यहाँ आ सकता है क्या? हाँ, के आ सकता है। ठीक है, मतलब इसमें समस्या क्यों आ रही है ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ओ से थर्ड राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एल, एल के अपोजिट है, और तीन राइट, 1 2 3, ठीक है, सही है ये चीज। 1% एल एंड एच, एल और एच में एक, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी सही है। एच मिडिल ऑफ द टेबल, ठीक है। एम इमीडिएट राइट ऑफ जे एंड वाइस वर्सा, एम इमीडिएट राइट में जे के वाइस वर्सा, और एम डज नॉट सेट कॉर्नर, 1 2 3, तो एम इन दो में से कहीं आएगा। एम को यहाँ रखा तो जे और एम, और जे और के ऐसे बने। ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं फिर इसको। आई एन और एन ओ में सेम आएंगे, क्या कर रहे हैं? और इसमें देखते हैं, अगर एम अगर मैंने यहाँ रखा या यहाँ रखा, तो एम और जे में कितना आना है? एम इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे और एम, तो के ऐसे आएगा। क्या करूं? ठीक है यार, करके ही देखते हैं। देखो, अब इस केस में अगर मैंने एम यहाँ मान लिया, तो जे अपना यहाँ बनेगा, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट हो गए, है ना? और ये भी बोला था कि एल और एच में 1% बैठा है, ये तो फिक्स कर लिया। एच मिडिल ऑफ द टेबल, एम इमीडिएट राइट ऑफ जे हो गया, एंड वाइस वर्सा बोला है, ये भी हो रहा है। एम कॉर्नर पे नहीं है, 1% जे एंड के, जे अगर ये के तो के यहाँ नहीं आएगा, के अपना यहाँ आएगा।
और m के पास n नहीं आएगा तो n अपना यहाँ आएगा, और फिर कौन बचा है, एच आई जे के एल एन ओ, तो एच आई अपना यहाँ आएगा। कोई सा भी कंजिक्यूटिव साथ नहीं आ रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। आई एन और एन ओ में सेम आने चाहिए, तो आई और एन में कितने आ रहे हैं, दो, और एन और ओ में कितने आ रहे हैं, दो, ये बात तो बन रही है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ना करता, अगर मैं इसको ऐसा ना करता और मैं इसको ऐसा करता कि m को, m यहीं तो रखा था, m को अगर मैं यहाँ रखता, और क्या बोल रहा है, m इमीडिएट राइट में j के, और j को यहाँ रखता, और वाइस वर्सा भी हो गया, तो j और k में एक पर्सन ऐसे बनता है ना। और उसने क्या बोला था कि n, अब n कहाँ पे आएगा देखा जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग में आई एन इज सेम एज एनओ, आई एन और एनओ में सेम आएंगे। अब आई और एन आएंगे तो ऐसे ही, आई और एन आएंगे तो ऐसे ही, तो आई और एन अगर ऐसे आ गए, तो अगर एन को यहाँ रखा तो एन ओ में एक हो जाएगा, तो आई एन में तो जीरो ही बनेंगे ना, आई एन में जीरो बनेंगे तो सेम नहीं हो पाएगा आई एन और एन ओ में। तो इस वाले केस का जो अपना सही बन रहा था ना, वो ऐसे ही बन रहा था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ कि अपना m यहीं पे आ रहा था और j अपना यहीं आ रहा था, और j और k में एक परसेंट के एल नहीं आ सकता, ये ऐसे होगा। और आई एन और एन ओ, एन यहाँ आ नहीं सकता, एन यहाँ आएगा, एन ओ में दो और आई एन में दो, ये वाला केस सही बन रहा है। अब इसको भी देख लो जल्दी से कैसे बनेगा, एन अपना ओ के पास तो आ नहीं सकता है ना, एन अपना यहाँ नहीं आएगा, आई एन और एन ओ में सेम आने हैं, आई इन दोनों में नहीं आएगा, आई एन और एन ओ। चलो ठीक है, पहले इसको वो क्या, इसको ऐसे करूँ क्या, एच आई, आई यहाँ रखूंगा, आई ओ में दो, तो एन ओ में दो, एक दो नहीं हो पाएगा, एक दो नहीं हो पाएगा। वही जी वाली लाइन से करके देख लेता हूँ, एम इमीडिएट राइट ऑफ जे, एम इमीडिएट राइट में है ना जे के, और एम इधर मिडल में आना था, तो यहाँ तो एम रख नहीं सकता क्योंकि एम इमीडिएट राइट में हो जाएगा ओ के, है ना, यहाँ नहीं आ सकता, एम यहीं पे आएगा, और एम इमीडिएट राइट में जे, और जे इमीडिएट राइट में हो गया एम के, एम कॉर्नर पे नहीं रहा, जे और के में एक, तो के यहीं पे आना है, और एन यहाँ आ नहीं सकता, एन यहाँ आएगा, एन ओ में एक, और आई एन में दो आ रहे हैं, तो ये केस हो गया गलत, तो केस नंबर वन ही सही बनेगा, केस नंबर वन ही सही बनेगा। थोड़ा सा मैं फंस गया इसमें, सॉरी। ये कमेंट करके बताना आप इनके आंसर क्या बनेंगे, कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ। कल से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, 50 पजल मतलब ये पूरी 50 पार्ट हो चुके हैं, आज 200 पजल पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस का पार्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे मेंस की प्रिपरेशन, प्री जितना करना था कर लिया, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको वॉच करिए, कोई नया है तो, और जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसको अब अपना प्री में ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए केवल पजल के लिए, अब उसको मॉक्स लगाने चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मेंस की पजल और मिसलिनियस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आज की सेवाएं यहीं समाप्त।